नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। 24 घंटे में 54,000 से भी अधिक नए केस आए सामने। 1,321 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब तक देश में एक्टिव केस 6 लाख से भी अधिक है। कोरोना मरीजों के ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 69,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,067 नए मरीज मिले, जबकि 11,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 508 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 588 से अधिक केस मिले। 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 1,000 से भी अधिक केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 19 की जान चली गई। 195 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 2,000 से भी अधिक। कोरोना की दूसरी लहर में सोनीपत प्रशासन ने 55,000 चालान फेस मास्क और 5,000 चालान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत काटे। लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली। 288 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो 342 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया। नियमों की पालना करवाने के लिए लगातार कठोर कार्रवाई हुई तो कोविड के आंकड़ों में लगातार कमी आई। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डीजल की कीमत अधिकतम 7 पैसे तक बढ़ी तो पेट्रोल की कीमत 26 पैसे तक बढ़ी। देश के 9 राज्यों के पेट्रोल शतक लगा चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 97 रुपये 76 पैसे, जबकि डीजल का दाम 88 रुपये 30 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये के पार। सीएम मनोहर लाल ने संत कबीर दास की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि संत कबीर दास का जीवन, विचार और उनके आदर्श हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने संत कबीर दास का दोहा ट्वीट कर उन्हें नमन किया। लिखा कि महान समाज सुधारक कवि कबीर दास को उनकी जयंती पर नमन। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जल्द ही फरीदाबाद में विकास कार्यों का जो शुरुआत है वो हो जाएगी। एफएमडीए के सीईओ ने कहा, एफएमडीए लगातार मास्टर प्लान 2031 को देखते हुए डेवलपमेंट का खाका खींच रहा। सबसे पहले एफएमडीए फरीदाबाद में पीने के पानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा। इसके बाद फरीदाबाद की कई सड़कों को चिन्हित कर उनका भी काम शुरू किया जाएगा। सुहाना में महिला से छेड़खानी करने पर 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में 2 महिलाओं समेत करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया। मामला गांव सांप के नगली के पास का है। बताया जा रहा है कि युवक ने पास में रहने वाली महिला से छेड़खानी कर दी थी, जिसको लेकर दोनों गुटों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस ने घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों ने बताया कि छेड़खानी करने के बाद मामले को लेकर पंचायत चल रही थी। इसी दौरान एक गुट के दर्जन भर लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और उन पर हमला बोल दिया। पुलिस को पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने छेड़खानी की, फिर मारपीट करने लगा। दूसरे पक्ष के लोगों ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में उन्होंने उनके साथ झगड़ा किया। पिहोवा में हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास गांव बोधनी गांव की नहर पर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। व्यक्ति पंजाब का बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग में नौकरी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पदक विजेताओं से मुलाकात के दौरान खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी के बाद शिक्षा और दूसरे विभागों में डिप्यूटेशन पर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर पौधे लगाने का निर्णय लिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं किया जाएगा। राज्य के नंबरदारों को हर महीने तय तारीख को मानदेय दिया जाएगा, जिससे इंतजार न करना पड़े। दुष्यंत ने कहा कि राज्य सरकार सभी नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। जल्द ही स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नंबरदार एसोसिएशन के आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे दुष्यंत चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीयत और नीतियों से किसान, मजदूर और आर्थिक का नुकसान हो रहा है। किसानों के लिए सरकार की नीतियां हानिकारक हैं। हुड्डा ने कहा कि आय दोगुनी करने और एमएसपी पर खरीद का सरकारी दावा भी जुमला साबित हो रहा। किसानों को मजबूरी में मक्का 1300 में 1400 रुपए क्विंटल बेचनी पड़ रही है। एमएसपी 1850 रुपए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों को हो रहे इस नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने गेहूं उत्पादक किसानों के बकाया का भुगतान करने की भी मांग उठाई है। साथ ही गन्ने के भुगतान की भी मांग की है।
इनेलो नेता कर्ण चौटाला समर्थकों के साथ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को गंगाजल से धोया। कर्ण चौटाला ने मूर्ति की स्थापना को लेकर भी सवाल उठाए। कर्ण चौटाला ने कहा कि 2 दिन पहले जिन लोगों ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, उन्होंने ताऊ के नाम का इस्तेमाल किया। गंगाजल से ताऊ की मूर्ति को धोकर पवित्र किया जाए। टोहाना में किसान नेताओं की गाड़ी चोरी के मामले में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएसपी ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। कहा कि जब तक गाड़ी नहीं मिली जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। डीएसपी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल ने अंबाला पहुंचकर गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। सुरेंद्र पाल अपने दोस्त के एक मसले को लेकर विज से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। वन विभाग अंबाला को हरा भरा बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अंबाला को हरा भरा बनाने के लिए फॉरेस्ट विभाग 3 महीने में 13 लाख से अधिक पौधे लगाएगा, जिसमें से 5 लाख से अधिक पौधे लोगों को बांटे भी जाएंगे। हरियाणा के सिर्फ 3.6% ही भूभाग पर वन है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मानसून से पहले हरियाणा वन विभाग अपनी तैयारियां दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। पिछले साल वन विभाग ने अंबाला में 5,55,000 पौधे लगाए थे। वन विभाग का पौधारोपण अभियान जुलाई से सितंबर तक चलेगा। इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों, खेतों, नहरों और सड़कों के किनारों पर पौधारोपण किया जाएगा। कलायत में बिजली आपूर्ति बाधित होने के चलते राजौंद बिजली निगम के सामने लोगों ने जाम लगा दिया, जिससे असंध खैंथल मार्ग पर जाम लग गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों से खेतों में लगे ट्यूबवेल की लाइट बंद है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी लाइन को ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके खेतों में लगी धान की फसल सूख रही है। जाम की सूचना पाकर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और लोगों को बिजली निगम के अधिकारियों से बात कर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। यमुनानगर में कोरोना से बीच स्वास्थ्य मलेरिया और डेंगू की रोकथाम को लेकर कदम उठाने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग तालाबों में गंबूचिया मछली छोड़ रहा है, जिससे पानी में मच्छरों के लार्वा न पनप सकें। गंबूचिया मछली मच्छरों के लार्वा को खाकर मलेरिया और डेंगू के खतरे से बचाएगी। मछली पालन विशेषज्ञ अमित बुद्धिराजा ने इसको लेकर जानकारी दी है। कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर एसके सहेता के मुताबिक जिले में अब तक डेंगू और मलेरिया का एक भी केस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हालात पर पूरी निगरानी रखे हुए है। नूंह उपायुक्त ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन में तेजी आई है। लोग अब काफी संख्या में अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि जिले में अब तक 94,630 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। टीकाकरण जिले के 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में फर्जी बीमा क्लेम करने और जालसाजी करने का मामला सामने आया। इस बार जालसाजों ने मशहूर यूनिवर्सिटी के मालिक को निशाना बनाया है। जालसाजों ने पहले प्रशांत भल्ला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया और उसके बाद उनकी करोड़ों की पॉलिसी का क्लेम कर डाला। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बीमा कंपनी की ओर से वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी भल्ला के घर पहुंचे। जालसाजों ने यूनिवर्सिटी के मालिक के नाम का फर्जी शमशान घाट की पर्ची के आधार पर डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। यमुना के साथ लगते इलाके में बाढ़ रोकथाम कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। यमुनानगर के डीसी ने अधिकारियों की टीमों के साथ बाढ़ रोकथाम कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने पाया कि कई काम ऐसे हैं जो निर्धारित समय 30 जून से पहले पूरे नहीं हो सकते। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और काम में तेजी लाने को कहा। डीसी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। यमुनानगर में यमुना के साथ लगते कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ हर साल तबाही मचाती है। रेवाड़ी में पावल रूट पर महाराणा प्रताप चौक के पास 3 सांड करीब 10 मिनट तक बीच सड़क पर लड़ते रहे, जिसके चलते ट्रैफिक जाम रहा। सड़क पर घूमने वाले आवारा सांड अब तक 3 लोगों की जान ले चुके हैं। सरकार और प्रशासन रेवाड़ी को कार्टेल फ्री होने का दावा करता है, लेकिन सांडों की लड़ाई की ऐसी तस्वीरें अक्सर सड़क पर आए दिन देखने को मिलती हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने मामले को लेकर कहा है कि सरकार की करनी और कथनी में दिन रात का अंतर है। प्रशासन को चाहिए कि गौशालाओं का निर्माण कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से वार्ता करने को लेकर कश्मीरी पंडित बेहद आहत दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि वार्ता में उनकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था।
कश्मीरी पंडितों का कहना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कश्मीरी पंडितों को हरि केंद्र में रखकर बातचीत का एजेंडा तय करना चाहिए। पीएम ने भरोसा दिया है कि एक बार फिर उन्हें कश्मीर में वापस बसाया जाएगा। गुरुग्राम में अरावली की हरियाली बचाने को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा की खबर का असर हुआ। अरावली में बने अवैध फार्म हाउस को सोहाना नगर परिषद की टीमें धराशाही करने में लगी हैं। 16 जून को इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, कैसे भूमाफिया अरावली की हरियाली को मलबे में बदल रहे हैं, कैसे अरावली क्षेत्र को रिहायशी अड्डा बनाया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा की पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 40 फार्म हाउस संचालकों को सोहाना नगर परिषद ने नोटिस जारी किया था, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। सोहाना नगर परिषद के म्यूनिसिपल इंजीनियर ने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अवैध कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को हिरासत में लेने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला भी फूंका। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता अखोरी गांव के पुनर्वास के लिए ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को पंचकुला की ओर से डेवलप करने के लिए रेलवे के अधिकारियों की टीम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। रेलवे के अधिकारियों ने पंचकुला की ओर से रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए सारे प्लान की जानकारी ज्ञानचंद गुप्ता को दी। स्पीकर ने बताया कि यहां आने वाले 30 सालों में के हिसाब से प्लानिंग की जा रही है। स्पीकर ने कहा कि आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर लाइनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पंचकुला की ओर से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिसे दोबारा से रीडेवलप किया जा सके। सिरसा के डीसी अनीशा यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ शहर का निरीक्षण किया। शहर में पिछले दिनों हुई बरसात के बाद कई जगहों पर हुए जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा भी लिया। डीसी को इलाके के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने जल्द समाधान का भरोसा दिया। डीसी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है जिन इलाकों में जलभराव होता है वहां अब ऐसा ना हो। गोहाना के राजकीय कन्या स्कूल के बच्चों के एडमिशन को लेकर लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसकी वजह सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को बिना एसएलसी के सरकारी स्कूलों में दाखिल देने का प्लान बताया जा रहा है। प्राचार्य के नेतृत्व में टीम निरंतर लोगों से मिल रही है। टीम सरकारी स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताकर अभिभावकों से बच्चों का दाखिला कराने की अपील कर रही है, जिसका फायदा भी मिल रहा है। स्कूल प्राचार्य ने हर क्लास में दाखिल करने के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। कमेटी दस्तावेजों की जांच करने के बाद दाखिला करेगी और MIC पोर्टल पर अपलोड कराएगी, जिसके बाद बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू होगी। वल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुग्राम कैनाल के पास बनी कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया। कॉलोनी का रास्ता बंद होने से लोग परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा किया जा रहा है। काम धंधा ठप होने की वजह से लोगों में गुस्से में रोड जाम किया गया। पुलिस ने काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद जाम खुलवाया। जाम की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। करनाल आईजी ममता सिंह ने सचिवालय पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। आईजी पुलिस का सभी ब्रांच में कामकाज के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान ममता सिंह ने पुलिस कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पंचकुला पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 16 पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को लेकर राजीव इंदिरा कॉलोनी में पहले भी रेड की जा चुकी है। दोबारा रेड कर तस्करों को पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी के पास प्लास्टिक के थैले में शराब लेकर जा रहे थे। पुलिस ने उसके पास से 9 पौवे और 12 बोतल शराब बरामद की है। जींद में कुछ दिन पहले मोबाइल शॉप में हुई लूट के मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में लुटेरे वारदात को अंजाम देते देखे जा सकते हैं। तो बदमाश एक ने हेलमेट लगाया है और दूसरे ने मास्क। झज्जर में मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार और वकील के से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। दुकानदार को फोन के जरिए धमकी दी गई तो वहीं वकील से खत के जरिए 10 लाख रुपए मांगे गए। कैथल में कपड़े के व्यापारी कृष्ण कुमार ने बैंक खाते से रुपए निकालने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। साइबर सेल ने संज्ञान लेते हुए मामले में कपड़े कारोबारी की दुकान पर काम करने वाले लड़के के साथी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहाबाद के गांव भूंचड़ा में गुरुद्वारा का गुंबद अचानक गिर गया। मलबे के नीचे दबने से एक राज मिस्त्री की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भूना पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुग्राम के पटौदी में एक वेयरहाउस के अंदर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हादसे में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की करीब 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
और कैथल के अर्जुन नगर की गली नंबर 3 में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 15 से 20 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद कॉलोनी निवासी दहशत के माहौल में है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फायरिंग करने वाले बदमाशों में से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएसपी ने जानकारी दी कि 15 घंटे के अंदर बदमाशों को काबू में किया गया। बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की थी। कैथल की गांव रसूलपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भैंसों के कमरे में आग लगने के कारण 5 भैंसों की मौत हो गई। हर रोज की तरह भैंसों के तबेले में बांधा हुआ था। किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कुरुक्षेत्र के जीटीडी रोड पर भास्ट फूड सेंटर के शौचालय में डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई, जिसका तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के परिजनों को संपर्क कर पुलिस ने मौका पर बुला लिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि फास्ट फूड सेंटर चलाने वाले संचालक ने उसके साथ मारपीट की। फास्ट फूड संचालक ने कहा कि मृतक लॉकडाउन से पहले यहां काम करता था और नशे का आदी था। जुलाना में रेल की चपेट में आने से संदिग्ध हालात में सरपंच की मौत हो गई। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर हादसा हुआ। भिवानी के गांव निमड़ीवाला का महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा देश के लिए ओलंपिक में खेलेंगी। इन दिनों पूजा बोहरा इटली के टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई हैं। 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाले मुकाबलों में पूजा बोहरा देश की पहली मुक्केबाज होंगी। इससे पहले मैरीकॉम ओलंपिक खेलों में रेड कार्ड से एंट्री पाने में सफल हुई थी। ग्रीन कार्ड से एंट्री करने वाली पूजा बोहरा पहली मुक्केबाज ओलंपियन बनी। भिवानी के भीम स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें साइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भिवानी डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम चमकाया। खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। पलवल में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद हरियाणा के युवक विशाल चूड़ की तत्काल रिहाई के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश मंत्री जयशंकर से बात की और मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। सांसद संजय भाटिया और नायब सैनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर विदेश में फंसे हरियाणा के 2 युवाओं विशाल और विनोद की रिहाई का मसला उठाया। सांसद संजय भाटिया ने विदेश मंत्री से मुलाकात को लेकर कहा कि मसला संवेदनशील है, इसको लेकर डिटेल शेयर करना ठीक नहीं। सरकार विनोद को वापस लाने की कोशिश में है। श्री विशाल ने देश का गौरव बढ़ाया। न्यूजीलैंड ने साउथहैम्पटन में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान केन विलियमसन ने 89 गेंदों में 8 चौकों को मातद से नाबाद 52 रन बनाए। गेंदबाजी में टीम साउथी ने 4 और ट्रेंट बोल्ट ने 3 को महज 170 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान के लाहौर के जहाव टाउन इलाके में घर के सामने धमाका हुआ। पाकिस्तान के जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद अखर लाहौर के जोहा टाउन इलाके में है। घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास कई घरों की खिड़कियों के कांच भी टूट गए। अभी एजेंसियां इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही हैं कि धमाका हाफिज के घर को ही निशाना बनाकर किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद इन दिनों जेल में बंद है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिससे सड़क के अंदर से ब्लास्ट होता दिखाई दे रहा है। एक गैस पाइपलाइन इस इलाके से निकली है। एजेंसियों ने इस बात की जांच कर रही है कि क्या गैस पाइपलाइन में जानबूझकर धमाका हुआ या फिर कोई दुर्घटना थी।